Students, today we are going to cover the classifications of bases and concentration of acids. तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक के क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिस, यानी बेसिस किस तरह से क्लासिफाइड हुआ था। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि एसिड को हमने किस किस पैरामीटर पे क्लासिफाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि यहां पर जो बेस है, बेस को हम किस तरह से क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से बेस्ड ऑन आयोनाइजेशंस। बेस्ड ऑन आयोनाइजेशंस कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट्स डिसोसिएट एंड प्रोड्यूसेस द OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्साइड माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसके बेसिस पे that ionization, the two type of bases are present, strong bases and weak bases. So strong bases का definition क्या कहता है? The strong bases on dissolving in water it dissociate almost completely, यानी पूरी तरह से dissociate हो जाता है, जिससे OH माइनस आयन एंड बेसिक रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट्स होते हैं, जो डिसॉल्व होकर के टू आयंस फॉर्म करते हैं, कैटायंस एंड एनायन, जिसमें बेसिकली जो OH माइनस आयन है ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। अब एग्जांपल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आयन जो है वो डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कंप्लीटली डिसोसिएट, इट्स फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स NaOH। These are strong bases which completely dissolve in water and dissociate OH minus ion, जिसके डिसोसिएशन से सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन डिसोसिएट होते हैं। वीक बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? वीक बेस दैट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर, यानी ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है? लार्ज प्रपोर्शंस ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट। तो इसको हम कहते हैं वीक बेसिस। एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर वीक बेसिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4OH। तो हियर ऑन डिसोसिएशंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर स्टूडेंट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वाटर में हम डिसोसिएट करेंगे तो लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वीक बेस। तो यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस देखा जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। क्या एग्जांपल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में क्या एग्जांपल रहेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। क्लासिफिकेशंस का अगला पार्ट देखते हैं, दैट डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी ऑफ बेसिस। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेसिस होता क्या है। Student, acidity of a base is defined as the number of hydroxide ion obtained by dissociations of one molecule of base। यानी अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस में डिसोसिएशंस होता है तो कितना OH माइनस आयन हमें मिलता है, वो डिसाइड करता है एसिडिटी ऑफ अ बेसिस। तो डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी ऑफ अ बेसिस, दैट बेसिस आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री फॉर्म: मोनो एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस एंड ट्राई एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस अगर हम कहेंगे स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल में क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium hydroxide on dissociation, it gives the one
हाइड्रोक्साइड्स आए तो 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल or molecule of a sodium hydroxide on dissociations give 1 hydroxide ion. Similarly, potassium hydroxide on dissociations give the single hydroxide ion and ammonium hydroxide NH4OH. स्टूडेंट्स ये सभी का अगर मैं डिसोसिएशंस करूंगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस मेरे को कितना मिलेगा OH, दैट इज सिंगल OH, सिंगल OH, सिंगल OH. इसे हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेसिस. डाई एसिडिक बेसिस में क्या रहेगा? ऑन डिसोसिएशंस इट्स गिव द 2 हाइड्रोक्साइड्स आयन. अब ये 2 हाइड्रोक्साइड्स आयन किस में आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस कॉल्ड एज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑन डिसोसिएशन इट्स गिव द 2 मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोक्साइड आयन. सिमिलरली बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस. स्टूडेंट्स इसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड. आंसर रेफर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड on dissociations give the 2 hydroxides ion that is called diacidic basis. उसी तरह से triacidic basis का हम एग्जांपल देख लेते हैं. Triacidic bases are that aluminium hydroxide AlOH thrice. Aluminium hydroxide on dissociations give the 3 hydroxide ion. देखिए 3 hydroxide ion. नेक्स्ट वन फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस. इसको कहेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड. केमिकल फॉर्मूला है FeOH थ्राइस. तो ऑन डिसोसिएशन इट्स गिव द 3 हाइड्रोक्साइड आयंस कॉल्ड एज अ ट्राइएसिडिक बेसिस. तो यहां पे हमने क्या देखा स्टूडेंट? एसिडिटी ऑफ अ बेसिस. एसिडिटी ऑफ अ बेसिस का डेफिनेशन क्या हो गया? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आयन obtained by dissociation of 1 molecule of a basis. जैसे कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 1 molecule of sodium hydroxide dissociates give the single hydroxide and monoacidic basis. Similarly, calcium hydroxide मैंने 1 molecules of calcium hydroxide लिया, on dissociations give the 2 hydroxide and diacidic basis. Similarly, triacidic basis on dissociations give the 3 hydroxide ion. Student, let us see some examples of monobasic, dibasic and tribasic acids as well as the monoacidic, diacidic and triacidic bases. तो सबसे पहले हम मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड के एग्जांपल्स देखते हैं. ऑलरेडी हमने बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ अ बेसिस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड में हमने स्टूडेंट्स देखा. यहां पे मोनोबेसिक एसिड्स क्या होता है? 1 molecule of an acid on dissociations it give the H plus ion, single H plus ion. तो यहां पे मोनोबेसिक एसिड्स क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन डिसोसिएशंस 1 molecule of a hydrochloric acid dissociations give single H plus ion. Similarly नाइट्रिक एसिड एंड एसिडिक एसिड, ये जो है मोनोबेसिक एसिड्स के एग्जांपल्स हो गए. सिमिलरली डायबेसिक एसिड्स के एग्जांपल क्या होंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. So it's 1 molecule of a sulfuric acid on dissociations it give the 2H plus ion. Similarly for the carbonic acid H2CO3 on dissociation it give the 2H plus ion. तो ये क्या देगा? 2H plus ion, that is what the carbonic acid. Similarly for tribasic acid में क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड्स को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो इट्स गिविंग द 3H plus ion. सिमिलरली फॉर बोरिक एसिड इज गिविंग द 3H plus ion ऑन डिसोसिएशंस. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए. किसके एग्जांपल्स? मोनोबेसिक एसिड्स, डायबेसिक एसिड्स एंड ट्राइबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड्स में क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर. Similarly, sulfuric acid in a dibasic and carbonic acid, और ट्राइबेसिक में phosphoric acids and boric acids. अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं that the examples of monoacidic,
डायएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक बेसिस। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ मोनो एसिडिक, डायएसिडिक, ट्राइएसिडिक बेसिस। इसके पहले हमने एग्जांपल क्या देखा था? मोनो बेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसिड का। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं मोनो एसिडिक, डायएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक बेसिस का। स्टूडेंट्स, मोनो एसिडिक बेसिस में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये इनका अगर हम डिसोसिएशंस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? OH, सिंगल OH, यहां पे भी सिंगल OH, सिंगल यानी सिंगल हाइड्रोक्साइड्स आयन डिसोसिएशन। सिमिलरली फॉर डायएसिडिक बेसिस में, डायएसिडिक बेसिस में क्या एग्जांपल आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन डिसोसिएशंस इट्स गिव the two hydroxides ion. Similarly on barium hydroxides is give the two hydroxide ion. Triacidic basis में aluminium hydroxide and ferric hydroxide. Aluminium hydroxide on dissociations is give 3 hydroxide ion and ferric hydroxide on dissociations is give the 3 hydroxides ion. So here the bases are classified on the basis of acidity of a basis, that monoacidic basis, diacidic basis and triacidic basis. Monoacidic basis on dissociations give the single OH minus ion, and diacidic basis on dissociations is give the 2 hydroxides ion, and triacidic basis on dissociations is give the 3 hydroxides ion. वो है अपना concentration of solution. So in concentration of solutions कहने का मतलब क्या होता है? The amount of solute dissolve in amount of solvent. यानी जो भी solute है अगर हम उसमें amount of और unit of solvent में dissolve करते हैं उसको कहते हैं concentration of solution. For example, अगर मैंने 100 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम शुगर को 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिए, शुगर क्या हो गया? सॉलिड हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ अ वाटर, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। तो यहां पे डेफिनेशंस में हमने क्या देखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन एन यूनिट अमाउंट ऑफ, यूनिट अमाउंट यानी जैसे कि मैंने 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर की जगह पे आप 250 ml भी ले सकते हो, 500 ml भी ले सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना कि सभी कन्वर्जन हम लीटर में करेंगे। तो 500 ml रहेगा तो दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू लीटर, 250 ml रहेगा तो उसको हमें पहले लीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन एन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। यहां पे 2 फॉर्मूला हम इंप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो पहला फॉर्मूला क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो भी सॉल्यूट है उसका मास हम लेंगे, किसमें दिया रहेगा? ग्राम में दिया रहेगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, और जो भी वॉल्यूम है वो किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ही आपको बताया था कि 100 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इज 100 ग्राम पर लीटर हो गया। ओके, तो ये हमने एक फॉर्मूला देखा जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। आइए हम सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, जिसको हम स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हमने देखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन एन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें से कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर हमने देखा। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मोलारिटी। मोलारिटी कहने का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर।
तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया आ गया रहेगा यहां पे क्या है मोल, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मोल कैलकुलेट किया था। तो किस तरह से मोल कैलकुलेट किया था? मोल का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा, और जो हमारा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर दैट इज टर्म एज अ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल, जो भी कैलकुलेशन से आएगा, दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्यूशन इन लीटर। तो किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर रिस्पेक्टिवली। तो दिस इज व्हाट द मोलारिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो वी आर यूजिंग द टू फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट हम किसमें करते हैं? ग्राम पर लीटर, और दूसरा है मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हमें कैसे समझेगा और अच्छी तरह से? न्यूमेरिकल से समझेगा। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे हमें ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को अच्छे से समझने के लिए हम यहां पे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो कि है एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे कैलकुलेट करना है ग्राम पर लीटर। हम एक एक एग्जांपल को दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम पर लीटर, देन गो फॉर द मोल पर लीटर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ है 7.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ml, दैट इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये क्या हुआ? 7.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशंस। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो आइए देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशंस, इससे हमें क्या मिलता है। स्टूडेंट्स गिवन इंफॉर्मेशंस यहां पे हमें दो चीजें दिख रही है। फर्स्ट मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले हम यहां पे लिखते हैं मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास कितना दिया हुआ है? 7.3 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका एंटायर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ml। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ml में दिया है तो इसको हम क्या करते हैं? लीटर में कन्वर्ट कर दे। तो 100 ml इज इक्वल टू, आप इसे 1000 से अगर आप डिवाइड करते हो, क्योंकि हमें क्या करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। और जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद में हम यहां पे डेसिमल्स लगा देंगे और ये हो जाएगा 0.1 लीटर। यानी 100 ml कहने का मतलब क्या हो गया? 0.1 लीटर। ये 0.1 लीटर स्टूडेंट्स कैसे है? मैंने 1000 से डिवाइड किया, 1000 में 3 जीरो होते हैं तो मैंने 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट किया, 1 2 3, तो ये हो गया 0.1 लीटर। अब हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? ग्राम पर लीटर। तो स्टूडेंट्स हियर टू फाइंड concentration of solution in gram per liter, concentration of
solution in ग्राम पर लीटर। तो फर्स्ट हम ग्राम पर लीटर देखते हैं, देन मोलारिटी और मोल पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहां पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर is equal to mass of solute in grams upon volume of solution in liter। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये दोनों ही चीजें हमें दी हुई है। देखिए मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना दिया हुआ है? 7.3 ग्राम दिया हुआ है, और ऑलरेडी हमने ml को किस में कन्वर्ट कर दिया? लीटर में कन्वर्ट किया। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज 7.3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर कितना दिया हुआ है? 0.1। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए डेसिमल एक डिजिट के पहले डेसिमल, यहां पे भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 73/1, यानी आंसर क्या होगा? 73। तो इट इज गिवन टू 73 ग्राम पर लीटर। तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। Therefore, that 7.3 gram of hydrochloric acid in 100 ml of solutions give the concentration gram per liter 73 gram per liter। यानी अगर हम 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, जो कि क्या मिल रहा है? 7.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल गया? 73 ग्राम पर लीटर। तो फाइनली यहां पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और गिवन सॉल्यूशंस हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 73 ग्राम पर लीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला? कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अब हमें क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, जिसे हम कहते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशंस का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन, 7.3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशंस। इस बार हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, जिसे हम कहते हैं मोलारिटी। तो आइए देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज 7.3 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज 100 ml। तो क्या करेंगे? पहले हम 100 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100 ml इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? 0.1 लीटर। तो स्टूडेंट्स ये 100 ml को हमने 0.1 में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? बाय डिवाइडिंग 1000 से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आंसर? 0.1 लीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड concentration of solution, concentration of a hydrochloric acid in mole
पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पे मोल पर लीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मोल, यानी 7.3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना मोल होता है। तो स्टूडेंट्स मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो यहां पे क्या हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले हम यहां पे मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल कैलकुलेट करने के बाद हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला। तो कैलकुलेशंस वाले पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट हम मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब्सटेंस की जगह पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे क्योंकि हमारा सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्राम। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कितने ग्राम दिया हुआ है, 7.3 ग्राम है। अब हम किससे इसको डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए फटाफट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोराइन एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और क्लोराइन का होता है 35.5, दैट इज इक्वल टू 35, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5 डाल्टन। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते, मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्राम कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 7.3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 36.5। अब क्या करते हैं, यहां पे हम डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं। जब आप डेसिमल्स को रिमूव करोगे तो देखो ये एक डिजिट के पहले, ये भी एक डिजिट के पहले है, तो डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 73/365। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अब इसको यहां पे डिवाइड करना है। तो 73 के टेबल से आप इसको डिवाइड करो और 365 के टेबल से भी आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड करके मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 365 हमने ले लिया और ये हो गया 73, नॉर्मल डिवीजन। अब देखिए डिवीजन होगा नहीं, 365 इज ग्रेटर नंबर देन 73, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम डेसिमल्स पुट करेंगे और एक जीरो हम यहां पे बढ़ा देंगे, 0. अब 365 का क्या करो आप, मल्टीप्लीकेशंस करो। तो 365 का अगर हम मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, देखिए 2 टाइम में जाएगा, 2 5 are 10, ये हो गया 2, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 12 13 एंड 2 3 are 6 और ये 7, ये हो गया 0 0 0। यानी स्टूडेंट्स अपना जो आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 0.2 मोल आ गया। यानी कितना है, 7.3 डिवाइड बाई 36.5। पहले तो हमने डेसिमल्स को रिमूव कर दिया, डेसिमल को रिमूव करने के बाद मैंने डायरेक्टली कैंसिलेशन किया, 365 को 73 में मैंने डिवाइड किया, 73 ये डिवीजन नहीं होगा तो हमने क्या पुट किया, डेसिमल, और डेसिमल्स लगाने के बाद में एक जीरो बढ़ाया हमने, 365 2 जा कितना होता है, 730 होता है और आंसर कितना है, 0.2 मोल। अब हम निकालते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी यानी ऑलरेडी हमने क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर का फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है, इसको मोलारिटी भी हम कहते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है,
मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोलारिटी, देयरफॉर इसको आप मोलारिटी ही लिखो। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल निकल गया 0.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना लीटर है 0.1। अब स्टूडेंट्स ये देखिए डेसिमल्स दोनों का एक एक डिजिट पे सेम है, तो ये हो गया 2/1 और ये हो जाएगा 2, यानी कितना आंसर आ गया 2 मोल पर लीटर। तो आंसर ये हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। तो यहां पे हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर, देयरफॉर concentration of hydrochloric acid in mole per liter is equal to 2 मोल पर लीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। पहले वाले पार्ट में हमने देखा ग्राम पर लीटर, तो स्टूडेंट्स वो तो बहुत ही इजी है, ग्राम दिया हुआ है यानी मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि जो भी सॉल्यूशन है उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे और क्या करेंगे, ग्राम पर लीटर है तो जो भी ग्राम है उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट मोलारिटी के लिए हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मोलारिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हमें पता करना है कि जो हम यहां पे मास ऑफ सब्सटेंस ले रहे उस मास ऑफ सब्सटेंस में कितना मोल होगा। जैसे कि यहां पे 7.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि 7.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कितना मोल हुआ। तो इस मोल को हम निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो हमारा सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पे हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, सम टोटल ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड कर दिया हो गया 36.5, यानी हमें मिल गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज 36.5 डाल्टन। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना ग्राम है 7.3 ग्राम है जो हमने यहां पे रखा 7.3 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास 36.5। स्टूडेंट देखिए एक डिजिट के पहले डेसिमल, यहां पे भी एक डिजिट के पहले डेसिमल्स, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये डेसिमल्स निकल जाएगा, बट डायरेक्टली मैंने इसको हटा दिया क्योंकि दोनों की डेसिमल प्लेस क्या है, सेम है। तो ये हो गया 73/365। अब डायरेक्टली हमने क्या किया, 365 को 73 से डिवाइड किया। देखिए 365 73/365 था, तो 365 डिवाइड 73, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया, यहां पे डेसिमल्स पुट किया, एक जीरो इंक्रीज किया, 365 का टेबल किया 2 टाइम में, इट्स गिव द 730 और 730 से माइनस करने के बाद में आंसर कितना आ रहा है 0.2 मोल, यानी हमारा मोल कितना हो गया 0.2 मोल। अब हम निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, जिसको हम कहते हैं मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.2 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 0.1 लीटर। आप इसको 0.2 डिवाइड बाई 0.1 कर दीजिए, डेसिमल को रिमूव करेंगे 2/1, इट्स गिव द 2 मोल पर